विभीषण जैसे ही पहुंचे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा कि आज तो विभीषण आ रहे हैं। उसी समय तब चलो अयोध्या पारो, एक आसन भज की डारो, तब चलो अयोध्या पारो, एक आसन भज की डारो। तब बोली उठे जगदीशा, जब आ जाओ लंका धीसा। तब बोली उठे जगदीशा, तुम आ जाओ लंका धीसा। राम ने ये कहा कि आओ लंकेश, लंकेश कहा था जा पे आ जाओ आसन पे। तब बात पेट की कही गई, जब भक्त विभीषण आए, आँखिन पे धारा बही रही, जब भक्त विभीषण आए। आँखिन से धारा बह रही, जब भक्त विभीषण आए। आँखिन से धारा बह रही, जब भक्त विभीषण आए। विभीषण ने जैसे ही सुनी कि राम हम ते लंकेश कह रहे हैं, विभीषण ने हाथ जोड़े, जवाब दो प्रभु, अब मुझसे लंकेश मत कहना, लंकेश मत कहना प्रभु। क्या हुआ जवाब दो। का बताऊं, एक असुर आया है और मोई इतनो असुर ने मारा है, मेरो सबरो बदन तोड़ा रो है। कोई इतनो असुर ने मारो है, मेरो सबरो बदन तोड़ा रो है। अरे सुन ले तुम जगदीशा है, मैं नाम लंका धीसा है। सुन ले तुम जगदीशा है, मैं नाउ लंका धीसा है। अब गद्दी लंका की छिन गई, जब भक्त विभीषण आए, आँखिन की धारा बही गई, जब भक्त विभीषण आए। अब गद्दी लंका की छिन गई, जब भक्त विभीषण आए। आँखिन से धारा बह रही, जब भक्त विभीषण। विभीषण ने जाए के कही प्रभु, जो तुम हमें राजा बनाए के आए ना आए, अब वो तो गद्दी छिन गई। किसने छीन ली? जवाब दिया मूल का असुर नाम को कोई आओ है, और पानी इतनो तो मुंह में मार दइए, इतनी मार दइए प्रभु, जहां पे तुम हाथ धर देते ना हो भाई शरीर में दुखे रहो है। और एक बात और कही है बाने कि जाए के अपने स्वामी को बुलाए के ला, प्रभु तुम्हें बुलाओ है बाने। राम ने विचार किया, अच्छा तो ये मालूम पड़ रहा है कि अब हमें दोबारा फिर लंका पे चढ़ाई करनी पड़ेगी। अब विचार किया कि पहले जो तैयारी करी और वैसी तैयारी फिर करो। पुष्पक विमान को तैयार किया और लक्ष्मण जी कही कि लक्ष्मण तुम एक काम करो, तुम चले जाओ दंडिक वन में। क्यों? कि पहले जब लंका पे चढ़ाई करी तब हनुमान जी संग गए, और हनुमान जी को बुलाए के लाओ। दंडिक वन में अंजनी की कुटिया है। अब मेरे भगवत श्रोताओ, जैसे ही लक्ष्मण जी गए दंडिक वन में, और हनुमान जी तो वहां पे नहीं थे। अब मैया के पास में जाके बैठ गए। जवाब दिया प्रभु राम ने हनुमान को बुलाया है, मैया वो कहाँ है? और तब तक हनुमान अष्ट धातु की गदा लेके वही दंडिक वन में आए गए। सारी बात बताई लक्ष्मण ने कि सुनो भैया, हम और तुम रावण को मारने के बाद में विभीषण को लंका को राजा बना के आए ना। बोले हाँ, कि कोई मूल का नाम का राक्षस आ गया है, पाने विभीषण में इतनी मार दी है, एक एक आंसू में तो 10 आंसू डाल रहा है विभीषण, और दोबारा फिर चलना पड़ेगा। राम ने अयोध्या में बुलाया है तुम्हें। तो देखो हनुमान का कह रहे हैं, ऐसा करो लक्ष्मण भैया, तुम जाके तो प्रभु से कह दियो कि हनुमान जा रहे हैं, मैं अभी सीधा लंका में जा रहा हूं, और वह पापी को मार के और समुद्र में डाल के तब आऊंगा अयोध्या में। तो अंजनी मैया क्या कह रही हो? रे हो रुक जा, रुक जा, अगर प्रभु तो अयोध्या में बुला रहे हैं तो लंका में मत जा, अयोध्या में जा। बेटा कितना भी बड़ा बलवान हो लेकिन माँ को
अपने बेटे के ऊपर शंका रहती है। मेरे भगवत श्रोताओं, अब जैसे ही हनुमान पहुंचे तो पुष्पक विमान पर राम लक्ष्मण विभीषण हनुमान बैठ के जैसे ही पुष्पक विमान उड़ा लंका के लिए तो पंपापुर पे आए। पंपापुर पे और पंपापुर पे जैसे ही आए तो विचार करो कि पहली बार अंगद और गए, चलो अंगद को और ले ले। पुष्पक विमान जैसे ही उतरा पंपापुर पे तो हनुमान ने कही कि तुम जाओ और जाके अंगद को बुला के लाओ द्वार पे बाहर। तो हनुमान जी जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा कि अंगद दो तख्तों के ऊपर आसन लगा करके अष्टधातु की गदा टिकी थी घोंटूते। और जैसे ही हनुमान जी पहुंचे अंगद ने दूर से प्रणाम करी, जवाब दिया हनुमान जी आज आयो, तुमने कबू नहीं पूछी कि आखिर बाली का पुत्र किस तरीका से अपने राज्य को चला रहा होगा। हनुमान जी ने जवाब दो, मुझे विश्वास है कि तू अपने राज्य को चलाने में सक्षम है, लेकिन एक काम कर, अगर तो कछु खानो हो तो खा ले और कछु पहनो हो तो पहन ले, और अगर मैंने तुझी बात न बता दी कि मैं आयो काय के लिए हूं तो न तो तू कछु खाए पावेगो और न कछु पहन पावेगो। जवाब दो, अरे हनुमान जी अम्ब और चेन्ना जल्दी बताओ तुम आए काय के लिए हो। तो अब देखो स्वामी के प्रति दास का क्या भाव होना चाहिए। तो हनुमान समझा रहे अंगद को, सुनो अंगद, समझा रहे हैं प्रभु राम खड़े तुम्हारे द्वार पे। अंगद ने जवाब दिया, हनुमान तुमने सही कही, अरे जाखन नाम राम को लियो और तब अंगद को मगोहियो। अंगद दो तख्तन के ऊपर से सीधा कूद गया और भागता जा रहा है द्वार के लिए। और क्या कह रहा है, अरे पीट तू जाता पीटी रहुए माथा और कैसे अजुआए रघुनाथा। प्रभु राम के पास में गए, चरणों में गिर गए और चरणों में गिरने के बाद में जवाब दिया, प्रभु अरे जात नसिए लिबाई की लाए और तब उन्नाथ घरे मेरे आए। प्रभु थोड़ी देर के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए अंगद के राज्य में पैर तो धर दो प्रभु, चल के देख तो लो। तो राम ने जवाब दिया, अंगद अभी टाइम नहीं है। वो क्या कहा, अरे मत घबराई करे मत चिंता, दाखन बोले अंतर ज्ञानी, भक्त विभीषण रोई रहे, लंका की छिन गई रजधानी।
10 आंसू डाल रहे, चलो पुष्पक विमान पे जैसे तैसे ही डल रहे। अब जैसे ही पहुंचे समुद्र पर तो राम ने जवाब दो, देखो जो पहले काम करेगा है वैसे ही शुरुआत फिर करो। तो सबसे पहले लंका में जावे की बोनी पहले किन्ने करी? हनुमान जी। तुमने तो तुम चलो। हनुमान जी चले और जैसे ही हनुमान जी लंका में पहुंचे, माता बहनों अब लंका वासन ने जैसे ही देखे हनुमान जी जवाब दो का मालूम पड़ रही है भैया पहले बंदर चढ़े का है, वैसे ही लंका पे फिर बंदर चढ़ बैठे। लंकावासी कह रहे हैं पहले तो निक जी तंगड़ो, अब की बार थक तो गए। थक तो क्या है? बिन पूछे मग दे बताई, बिना पूछे ते कह रहे हैं भैया सीधी जाओ, सीधे मूल का सुर के रास्ता, मूल का सुर के घर की रास्ता जाई गई है, सीधी जहां का छूना है। और जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो देखो पहले हनुमान जी से पूछा था राम ने कि ये बताओ तुमने लंका कैसे जलाई थी? तो हनुमान जी ने तब जवाब क्या दिया था? प्रभु लंका मैंने न जलाई। किन्ने जलाई? तब जवाब दिया कि सुनो, सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, मेरे बाप ने लंका को जलाया है, मैंने नहीं जलाया। और आज मूल का सुर के सामने जाए के और हनुमान जी का कह रहे रे मुझे जानता है को तुम? जवाब दिया मैं बेई हनुमान हूं, जाने पूछ में आग लगा के जी लंका एक दिन तैस न सकत दई। मूल का सुनने के ये बताई पूछे है कि ना है? बोले हाँ। तो पूछ को दिखाइए। और जैसे ही मूल का सुनने नीचे उतर के भगवत श्रोता हनुमान जी की पूछ पकड़ी और पूछ पकड़वे के बाद में उठा ले गया। जैसे ही पूछ पकड़ के हनुमान जी उठाए, लेकिन बहो का पकड़ के हनुमान जी अदर उठाए ले ऊपर। बाकी बात ए बहुत गो खिसियाई सुनो चितलाई, समय बनी आई, समय बनी आई, समय बनी आई। और पल करी बेरी आजरे के चक्कर रहो लगाई, अरे पल करी बेरी आजरे के चक्कर रहो लगाई। हनुमान जी की पूछ पकड़ के हनुमान जी फेंके और समुद्र पे गिरे जाएगा। और समुद्र पे जैसे ही गिरे हाथ जोड़ के क्या कह रहे प्रभु अगेला कदम बंद दियो। अंगद कह रहे अरे ये तो पहले के हारे बैठे, हमने तो पहले तुम तो कही हमें पहले भेजो। तो अंगद चले अंगद जैसे ही पहुंचे मूल का सुर के दरबार में, पहले अंगद ने जाके रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया था। कितनी बड़ी शर्त लगा दी थी, जो सठ सखे चरण ममटारी और फिरे राम सीता में हारी। कितना ऊपर, कितना राम के ऊपर विश्वास था अंगद को। ये कहा कि जो मूर्ख इस सभा में मेरे पैर को हिला देगा, उठा देगा, हम सीता को छोड़ करके लौट के चले जाएंगे। और यही बात कही अंगद ने मूल का सुनते। अरे मैं बेई अंगद हूं, जो रावण के भरे समाज में किसी ने मेरा पैर हिला तक नहीं पाया था। तो मूल का सुनने के ही देखे तू बेई अंगद है और बेई जी दरबार है जी बताते ने वो पैर धरो गाओ। तो अंगद को जो को तो याद है को देख मैंने अपना पैर इस जगह पे जमाया था, फिर जमा। और जैसे ही भगवत श्रोता अंगद ने दोबारा अपना पैर जमाया, लेकिन हुआ क्या? अरे सोच
समझ नहीं देर करी अजू अंगद पैर जमावत हुए। अरे सोच समझ नहीं देर करी अजू अंगद पैर जमावत हुए और कुंभकर्ण को बेटा है वे उतर के नीचे आवत हुए। पलंग त मूल का सर ऊपर गद्दी पे तो उतर के नीचे आओ। उतरवे के बाद माने कौन सा काम करो। अरे घोट डाल के बैठी गयो कोई पकड़ी के पांव उठावत हुए और बैठे छतरी नजर करी में उसी से के बीच घुमावत हुए। उठाया और सिर के ऊपर घुमाया। बाकी बात अरे बैठे छतरी नजर करी सिर के बीच घुमावत हुए और पकड़ के पापी फेंक दो। अरे पकड़ के पापी फेंक रहा बेई रामा दल में आवत हुए। जैसे ही पापी ने अंगद के पैर को पकड़ करके फेंका और इतने हनुमान ने कही प्रभु अंगद, और तब तक तो अंगद आए के पाइन में गिर पड़े। और क्या बोले अंगद, अरे स्वामी सोच समझ की जाइयो मत आगे तू पैर बढ़ाइयो। मेरे भगवत श्रोताओं अब तीसरा नंबर आ गया लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी तुम जाओ। अब लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी ने जाकर के जवाब दिया, क्यों रे मूर्ख, तू मुझे जानता है मैं वही लक्ष्मण हूं जिसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था ना मेघनाथ का। मेघनाथ को मैं नहीं मारा था। मूल का सुनने कई सप्तर सिंते हमने जेऊ सुनी के सवरात मरे तुम्हें धरे रहे समुद्र की पार पे। मेरे भगवत श्रोताओं जो शक्ति मेघनाथ ने चलाई थी लक्ष्मण के ऊपर और बेई शक्ति दोबारा फिर चलाई है मूल का सुनने और लक्ष्मण दोबारा फिर बेहोश हो गए। अब तीसरा नंबर है प्रभु राम का। अब राम चले, राम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही भगवत श्रोता और राम ने आगे कदम रखा और इधर से पापी बढ़ा। लेकिन हुआ क्या, अरे तब को पिछड़े रघुराई। प्रभु राम भी घायल हो गए थे मूल का सुर के सामने। दोनों भुजाओं से रक्त बह रहा था और जैसे ही दोनों भुजाओं से रक्त बहा उसी समय ब्रह्मा जी अपना प्राकट्य करने लगे। हुआ क्या, अरे हंस पीठ पे बैठ चले। ब्रह्मा गए समर में आई और नैन खोल के देख रहे रण में रोए रहे रघुराई।
जी बताओ जो छाती ठोंकते हनुमान के हमने लंका पे जब विजय प्राप्त करी और अंगद पहले छाती ठोंकते इनने लंका पे विजय प्राप्त करी। अरे पहले तुम्हारे साथ में सीता जैसी शक्ति थी और अब की बार तुम्हारे साथ सीता नहीं है और जब तक प्रभु सीता नहीं आ जाएगी और तब तक तुम जा लंका पे दोबारा विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब मेरे भक्त श्रोता और राम ने रो करके पवन पुत्र हनुमान को बुलाया, इशारा किया और क्या कहा, अरे हाथ पकड़ के हनुमान का रोई की बोली उठे रघुनाई और जल्दी जा अंजन के जाए बैठी होगी जनक जी आई। जल्दी जाओ और हनुमान जी चले। हुआ क्या, अरे पवन से अवतार भयो और ताई खन कूद कपीने मारी और कंधा टेक दया अयोध्या में तापे चढ़ गई जनक दुलारी। हनुमान जी ने सीता को कंधा पे बिठाने के बाद जैसे ही आए और सीता ने क्या देखा कि प्रभु राम की दोनों भुजाओं से रक्त बह रहा है। उसी समय कौन सा काम किया, अरे कंधा पे कूद पड़ी है इतने गढ़ी गई लड़की झंडी और जनक दुलारी जाए रही है तब कायाती बन गई चंडी। सीता मैया ने अपना भेष चंडी का बनाया, काली का, और काली का रूप बनाने के बाद भगवत श्रोताओं, अरे आगे तू जब कदम धराए काली लीनो भेष बनाई और कुंभकर्ण का बेटा पकड़ा मैया ले गई अदर उठाई। सीता ने उस मूल का सुर को पकड़ करके आकाश में जैसे ही मुड़ी ऐंठी मार दिया। कहने का मतलब है भगवत श्रोताओं, अरे होनहार सोई है कि मिटती और रामा दल लंका में हारा और खुद में राम समर में हारे पापी सीता ने मारो। मेरे भगवत श्रोताओं, आनंद रामायण से ये प्रमाण है कि राम स्वयं हार गए थे, तब सीता ने जाकर के मूल का सुर का वध किया था। दोबारा फिर विभीषण को लंका का राजा बनाने के बाद लौट करके आए। ताली बजाते हुए कीर्तन बोल ले और